गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग को समझाई कैसे जाए। हे गाइस, दिस इज हेमंत अंसारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी शख्स को इंस्पायर कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम आईडी हेमंत अंसारी 43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और दोस्तों, ये स्टोरी कोई अजनबी के बारे में नहीं है, ये स्टोरी उनके बारे में है जिन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। ये स्टोरी धीरूभाई अंबानी जी के बारे में है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि धीरूभाई अंबानी जी पेट्रोल पंप में काम किया करते थे, और जब वो पेट्रोल पंप में काम करते थे उनका माइंड सेट बिजनेसमैन वाला था, और उनका माइंड सेट कभी भी नौकरों वाला नहीं था। उनका माइंड सेट था कि मुझे कभी बड़ा करना है, कभी ना कभी तो मुझे बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। तो जब वो पेट्रोल पंप में काम करते थे तो वो एक अपॉर्चुनिटीज के तलाश में थे कि भाई मुझे कुछ मिल जाए जिसे मैं पार्ट टाइम में उसे कर सकूं, नौकरी के साथ साथ। तो उनका ये तलाश रहता था, एक अपॉर्चुनिटीज के तलाश में रहते थे वो हरदम। तो एक शाम हुआ क्या, जिस पेट्रोल पंप में धीरूभाई अंबानी जी काम करते थे उस पेट्रोल पंप के अंदर एक खिलौने वाला आया, और वो लोगों से कहता कि भाई आप मेरे खिलौने ले लो। कार वालों से कहता कि भाई आप मेरे एक खिलौने ले लो, जो वहां पे तेल भरने के लिए आते थे। तो एक बार धीरूभाई अंबानी जी ने उस खिलौने वाले से कहा, भाई जरा सुनना, एक खिलौने कितने का है, जरा इधर आओ। तो उस आदमी ने बोला ये खिलौना 100 रुपया का है। तो धीरूभाई अंबानी जी ने कहा, अरे भाई मुझे ये खिलौने तेरे साथ ही बेचना है, जैसे तू बेच रहा है मुझे भी वैसे ही बेचना है। तो अब ये बता कि ये तुझे कितने का पड़ा। मैं भी ये तेरे साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी शिफ्ट जो है 5 बजे ओवर हो जाती है, तो मैं चाहता हूं कि 5 से 8 बजे तक यानी कि 3 घंटा मैं ये तेरे साथ खिलौने बेचूं और यहां से मैं इनकम करूं। फिर उसने कहा कि ये खिलौना मुझे 70 का पड़ा, और वहां पे बगल में एक होलसेल की दुकान है, वहां से मैं लाता हूं और मुझे ये 70 का पड़ता है। फिर धीरूभाई अंबानी जी ने पूछा कि तुम एक दिन में कितने खिलौने बेच लेते हो। तो उस शख्स ने कहा, बाबूजी 10-15 बिक जाते हैं, तो मान के चलिए मिनिमम कि वो एक दिन में 10 खिलौने बेचता है, तो एक खिलौने में बचता है 30 रुपया। यानी कि उस बंदे ने 10 खिलौने एक दिन में बेचे तो एक दिन में उसका जो बेनिफिट है वो 300 रुपया होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी ये तेरे साथ करना चाहता हूं, मुझे बताओ तुम कौन से दुकान से लाते हो। अब धीरूभाई अंबानी जी चले जाते हैं उस दुकान पर जिस दुकान से वो खिलौने वाले खिलौने लेकर बेचता था। अब वो होलसेलर सेम रेट बोलता है धीरूभाई अंबानी जी को कि एक खिलौने 70 का पड़ेगा, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं, मुझे तुमसे 10 खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कई खिलौने चाहिए, और एक ही बार में पहला ऑर्डर मैं 100 से ज्यादा का दूंगा। तो अब बताओ मुझे कि मुझे प्राइस कितना पड़ेगा, और हर रोज मैं 100 खिलौने का ऑर्डर दूंगा। तो धीरूभाई अंबानी जी को वो होलसेलर वाला बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे खिलौने 70 के जगह में 50 में ही दे दूंगा। तो धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं, चलो ठीक है, मैं आपके पास कल कुछ बंदे को लेके आऊंगा, यानी कि कुछ लोगों को लेके आऊंगा, उसे आप एक खिलौने 70 के भाव से दे देना, और बाकी के जो 20 रुपए बचेंगे, यानी कि मेरी आपसे 50 में बात हो चुकी है, तो जो मेरे 20 रुपए बचेंगे वो मैं आपसे बाद में ले लूंगा, तो आप उन्हें 70 रुपया में दे देना। फिर धीरूभाई अंबानी जी क्या करते हैं, वो अपने पेट्रोल पंप में वापस चले जाते हैं, और वहां पर जो 10-15 वर्कर्स काम करते थे उन सबको धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं कि अब हम लोग शाम में शिफ्ट के बाद खिलौने बेचेंगे उन सभी लोगों से। और खिलौना बेचने के बाद होगा क्या, हमारी तो एक पगार, एक तनख्वाह यहां से आती है, यानी कि पेट्रोल पंप से हमारी एक अलग से इनकम आने लगेगी। अगर हम लोग खिलौने बेचेंगे तो वहां से भी हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम में मेहनत करके। तो सारे लोग कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम सारे लोग चलते हैं। तो वो सारे लोग को लेके चले गए, और एक बंदा 10 खिलौने खरीदता है, और 10 बंदे वहां पे चले गए हैं। और सोच के देखिए, 10 बंदे 10-10 खिलौने खरीदेंगे तो कितने खिलौने बिक गए, वहां पे तुरंत 100 खिलौने बिक गए। मतलब एक ही बार में 100 खिलौने बिक गए, जैसे धीरूभाई अंबानी जी ने कहा था। अब वो लोग क्या करते हैं, रोज खिलौने बेचने लग जाते हैं, यानी कि उस होलसेलर के पास जाते हैं, वहां से सामान उठाते हैं और उसे बेचने लगते हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो एक खिलौने से बच रहा है 30 रुपया, अगर वो 10 खिलौने बेचता है तो उसे 300 पार्ट टाइम में वो बच जा रहा है, यानी कि वो 300 रुपया एक्स्ट्रा
कमा ले रहा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत बढ़िया है, पर धीरू भाई अंबानी जी को सोचिए कि उनका क्या होगा। उन्होंने यहां पे चला दिया बिजनेस माइंड। अब 10 लोगों से उन्हें कितनी कमाई हो रही है वो हम लोग जानते हैं, यानी कि एक आदमी से 20 रुपया, 10 आदमी से 200 रुपया। लेकिन अगर 10 आदमी 10-10 खिलौने बेचता है तो वहां पे धीरू भाई अंबानी जी 2000 रुपया कमा ले रहे हैं। कितना? 2000 रुपया, सिर्फ वो अपना बिजनेस माइंड को चला। वो लोग 3 घंटे मेहनत करके 10-10 खिलौने बेच रहे हैं, और यहां पे धीरू भाई अंबानी जी एक बार मेहनत करके कितने खिलौने बेच रहे हैं? 100 खिलौने उनके बिक रहे हैं। 100। फर्क होता है एक इंसान जो कि खुद मेहनत करके कमा रहा है और एक इंसान जो कि एक सिस्टम क्रिएट करके कमा रहा है। यहां पे धीरू भाई अंबानी जी ने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक सिस्टम बनाया, एक नेटवर्क बिल्ड किया, और वो बैठे बैठे कमा रहे हैं। यहां पे वो अकेले काम नहीं किए, एक सिस्टम के तहत काम किए, एक टीम के तहत काम किए। अब आगे क्या होता है ये जानिए। अब और भी लोग इंस्पायर हो गए, यानी कि उन लोगों को पता चला, जो बगल में 4-5 पेट्रोल पंप थे, उन लोगों को पता चला कि यहां के पेट्रोल पंप वाले ये लोग खिलौने बेचकर पार्ट टाइम में इनकम करते हैं। तो वो लोग इंस्पायर हो गए वहां से। उसके बाद वो लोग धीरू भाई अंबानी जी के पास मिलने गए। फिर धीरू भाई अंबानी जी ने उन लोगों को लेकर होलसेलर के पास गया। फिर जैसे जैसे लोग बढ़ते गए वैसी वैसी धीरू भाई अंबानी जी का कमीशन बढ़ने लगा। यहां पे उनका इनकम, उनका एक सिस्टम क्रिएट होने लगा, बढ़ने लगा, और वो यहां से बहुत सारा इनकम करने लगे। तो भाई अगर आप इस फंडामेंटल को समझ गए तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि आप चुटकी में नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको यह समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल क्या है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग आसान लगने लगेगा और आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। भाई आपको कोई यह नहीं बोल रहा है कि आप सेल्समैन बन जाइए, आप रेड लाइट पे जाके खिलौने बेचिए, आप दुकान में जा जाके खिलौने बेचिए, आप घर में जा जाके सामान बेचिए, आपको कोई नहीं कह रहा। लेकिन आपको यह कहा जा रहा है कि आप एक सिस्टम क्रिएट करिए, एक सिस्टम बनाइए। जैसे ही धीरू भाई अंबानी जी ने उस होलसेलर के साथ अपना सैलरी फिक्स कर लिया था, यानी कि कमीशन फिक्स कर लिया था, उसी तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अपना कमीशन फिक्स कर सकते हैं, अपना कमीशन को बढ़ा सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। और इसे ही कहते हैं रिकरिंग इनकम, पैसिव इनकम। बिना काम किए पैसा कमाना, इसे कहते हैं सिस्टम बिल्ड करना। और यह सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और भाई अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अकेले मेहनत करके बहुत पैसा कमा लूंगा, मैं रईस बन लूंगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, आप छोटा सोच रहे हैं। आप ऐसा सोचना बंद करिए और आप थोड़ा कुछ अलग सोचने का कोशिश करिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि आप लोग इंस्पायर हो सके धीरू भाई अंबानी जी से और कुछ अलग कर सके, कुछ बड़ा कर सके। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी सेबानंद43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में बने वीडियो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय।